सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्टरी ग्रामर। अब उसमें सबसे पहला स्टेप था रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। यूजलेस सिंबल का रिमूव करना। A symbol can be useless if it does not appear on the right hand side of production and it does not take part in the derivation of any string. That symbol is useless. इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी सिंबल वो किसी भी प्रोडक्शन रूल में राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा है और साथ के साथ वो कोई भी स्ट्रिंग बनाने में कोई भी काम नहीं आ रहा है तो वो सिंबल एक यूजलेस सिंबल होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्शन रूल दे रखा है एस ए बी सी ए बी बी सी ए बी एंड सी ए बी बी। अब इसमें अगर अपन देखा जाए तो इनमें राइट हैंड साइड में प्रोडक्शंस में आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो लेट सपोज अगर हम आगे बात करें कि एस से अगर हम ए बी डेरिवेशन बनाएं तो एस से अगर हम ए बी बना सकते हैं तो हम ए की जगह तो हम क्या कर सकते हैं, एक टर्मिनेट वैल्यू ला सकते हैं। लेकिन अगर हम बी की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो बी सी और एक ए बी। तो बी कहीं पे भी आपको टर्मिनेट करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से आपका बी क्या हो गया, एक तरीके से एक यूजलेस सिंबल हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो सी भी कहीं जाकर टर्मिनेट हो रहा है और ए भी टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन बी कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए बी एक कैसा सिंबल है, एक यूजलेस सिंबल है। अगर यूजलेस सिंबल है तो उसको रिमूव करने के बाद तो हे वेरिएबल बी इज यूजलेस बिकॉज इट नेवर अकर इन डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग, क्योंकि बी की जगह हम कोई भी टर्मिनेट वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सो वी कैन एलिमिनेट बी। अब एलिमिनेट बी कैसे करेंगे, हम उस प्रोडक्शन रूल में से बी जहाँ जहाँ है उसको हटा देंगे। सपोज हम इसको लिखेंगे एस फिर ये हटा देंगे क्योंकि बी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, फिर सी ए बिकॉज ये टर्मिनेट हो रहा है और ये यूजफुल सिंबल है। बी एक यूजलेस सिंबल है तो बी का प्रोडक्शन ही हट जाएगा और सी में जहाँ पे बी है वो हट जाएगा, सिर्फ बी आ जाएगा। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन व्हेन वी रिमूव द यूजलेस सिंबल फ्रॉम द गिवन कंटेक्स्टरी ग्रामर प्रोडक्शन रूल।